प्रोकैरियोट्स के अंदर, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स का क्या क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं डीएनए ए, डीएनए बी, मतलब डीएनए ए, बी, सी और जी, ठीक है। ये 4 टाइप के एंजाइम होते हैं। ए का काम क्या होता है, ये क्या है, एक इनिशिएशन प्रोटीन्स है। इनिशिएशन प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि जो ये है, ये इनिशिएशन प्रोटीन्स क्या करेंगे, जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे, हेल्पफुल करेंगे, मतलब इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? इसके अलावा क्या होता है, ओके, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का क्या क्या रोल है अभी तक हम ये डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है डीएनए ए। डीएनए ए क्या है, एक इनिशिएशन प्रोटीन्स है। इनिशिएशन प्रोटीन्स क्या करते हैं, जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये इनिशिएशन प्रोटीन्स क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ये क्या करेंगे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। डीएनए बी, डीएनए बी क्या होता है, हेलिकेज, ठीक है। हम जब भी हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम हमेशा हेलिकेज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमने डीएनए बी प्रोटीन यूज किया है। डीएनए बी क्या करता है, हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज की बात करें तो हेलिकेज क्या होता है, एक टेट्रामेरिक प्रोटीन्स होता है। टेट्रामेरिक मतलब क्या होता है, इसकी 4 सब यूनिट प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसको क्या होती है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि क्या करता है, ये कभी भी डबल स्टैंडर्ड मॉडल को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड में। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, इसके अलावा डीएनए सी और डीएनए जी। डीएनए जी क्या होता है, ये क्या होता है, प्राइमरेज, प्राइमर। प्राइमर का काम क्या होता है कि हमेशा जब भी डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन। तो जब भी डीएनए की सिंथेसिस होगी तो सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोगों के पास ये रेड वाला क्या है कि ये हमारे पास प्राइमर है, और फर्दर क्या हो रही है, जो सिंथेसिस हो रही है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की जो डायरेक्शन हो जाएगी, इसके लिए क्या होती है, एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर के लिए क्या होता है, इसके पास क्या होता है कि आरएनए प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। कुछ आरएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसकी प्राइमर की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये प्राइमर क्या होता है कि जैसे ही एक बार सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, फर्दर हम क्या करते हैं, इस प्राइमर को रिमूव कर देते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे एंजाइम अपना रोल प्ले करते जाएंगे, वो क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। तो जैसे ही क्या होगा, एक बार प्राइमर की एडिशन हो गई, जैसे हम लोग कल देख रहे थे ना कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, एक बार पुश करना पड़ता है। जैसे उनको पुश कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि वो फर्दर रोल नहीं होता, उस जो उसको पुश कर रहा है उसका कोई रोल नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि अपना प्रोसेस करते रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि डीएनए को भी एक बार क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी एक बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्राइमर जैसे ही एक बार एडिशन हो जाता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये प्राइमर क्या हो जाता है। अब ध्यान रखना, इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1। समझ में आ गया, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए पोल 1, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ। अभी तक हमने कितने एंजाइम पढ़े हैं, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी और डीएनए जी। सी और जी का रोल सिर्फ प्राइमर में है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो एंजाइम, नेक्स्ट एंजाइम होता है एस। हाँ जी मैम, फिर इनिशिएशन प्रोटीन में और प्राइमरेज में फर्क क्या हुआ? अभी हम बताएंगे ना, अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट कहाँ किया है, अभी प्रोसेस दिखाओ। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ एंजाइम के इंपॉर्टेंट रोल्स बता रही हूँ। अभी आप लोग जब एक एक प्रोसेस का स्टेप देखोगे, अभी हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ किया है, इनिशिएशन होगी, इलोंगेशन होगी, टर्मिनेशन होगी, हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप लोग सिर्फ अभी एंजाइम के रोल देख लो कि क्या क्या है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगी तो आप लोगों को कम से कम एंजाइम के रोल पता होने चाहिए। जैसे अब मैंने आप लोगों को सीधा बोल दिया कि हेलिकेज, तो आप लोगों को दिमाग में ये तो होना चाहिए ना कि वो अनवाइंडिंग करता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूंगी, अब जैसे मैं ये समझा रही हूँ एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन का काम क्या होता है,
ये रिवाइंडिंग होने के लिए प्रिवेंट करता है कि दोबारा से दोबारा कॉइलिंग ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को सीधा फिर एंजाइम यूज करूंगी, आप लोगों के दिमाग में उनका रोल होना चाहिए कि क्या क्या रोल है, ठीक है अच्छे ओके। से। हाँ अभी देख लो इसे एंजाइम के रोल, उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक एक चीज अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको हर चीज डायग्राम से समझाऊंगी कि कैसे सिंथेसिस हो रही है, कैसे डीएनए अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कैसे वो क्या होता है कि इलोंगेशन करता जाता है, बढ़ता जाता है, एक एक प्राइमर का रोल क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी सिंपल बता दिया कि जब भी ये प्राइमर रिमूविंग होते हैं, मतलब प्राइमर को रिमूव करते हैं, इस प्राइमर को रिमूव करना है तो कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पोल 1, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोटीन होता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का रोल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का रोल क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास ये हमारे पास एक डीएनए है, हमने क्या कर दिया, इसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया, ओपन करने के बाद क्या होता है हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। यहाँ तक दिख रहा है इतना रेप्लिकेशन बबल, बताओ भाई। यस मैम। ओके यस मैम। तो रेप्लिकेशन बबल बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं कि जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा यहाँ पे, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब क्या होगा, एसएसबी प्रोटीन का रोल क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ये देखो, ये प्रोटीन्स क्या हो गए, ये बाइंड हो गए। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि फर्दर रीबाइंडिंग नहीं होने देते। रीबाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम एक जगह से डीएनए को खोलना स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा वो दूसरी जगह से रीबाइंडिंग होना भी तो स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि इनकी रीबाइंडिंग की जाती है। रीबाइंडिंग का मतलब क्या हो जाता है, इनको दोबारा क्या हो जाता है, इनको इन प्रोटीन्स की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा डीएनए का मॉडल होगा वो दोबारा क्या नहीं होएगा, दोबारा से वो रीवाइंडिंग नहीं होएगी। मतलब क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करेगा, रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। समझ में आ गया। यस मैम। इसके अलावा आप लोगों ने सिंपल कभी 11th-12th में पढ़े होंगे, हम लोगों के पास दो टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लीडिंग स्टैंड और एक होता है लैगिंग स्टैंड। इसके अलावा आप लोगों ने एक ये भी पढ़ा होगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यस मैम। तो लीडिंग स्टैंड क्या होता है, लीडिंग एक कंटिन्यूअस स्टैंड होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि हमेशा सिंथेसिस करता रहेगा, इसको सिर्फ एक ही बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास प्राइमर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो ये डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक ही बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम लैगिंग स्टैंड की बात करें तो लैगिंग स्टैंड के अंदर क्या होता है, इसको बार बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। बार बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट का मतलब बार बार क्या होगा, इसको प्राइमर देना पड़ेगा तब जाके ये सिंथेसिस करेगा। इस स्टैंड को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। और जो ये छोटे छोटे सीक्वेंस है, ये रेड कलर के छोटे छोटे सीक्वेंस दिख रहे हैं, इन छोटे छोटे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। हमेशा कभी भी सिंथेसिस होएगी तो कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। और इसके लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए के रिमूवल के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, डीएनए पॉलीमरेज 1। अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख के रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट कब हो रही थी। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मोल बायो में जितनी भी चीजें समझनी है ना, अपनी एक नोटबुक बना लेना, उसको अच्छे से, उसमें एक एक पॉइंट को जितना मैं आज समझा रही हूँ उसको अपना है ना अच्छे से रिकॉल करना। और आप लोगों को है ना ये वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। इसके अलावा अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, लेकिन हर एक एंजाइम का रोल लिख के रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पोल 3। कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, डीएन, हाँ जी बताओ क्या हो गया। मैम ये वीडियो पे आएगी मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी,
ठीक है। यस। तो यहाँ पे क्या होगी, सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। और अगर हमें आरएनए के प्राइमर को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की, ठीक है। इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर डीएनए में रेप्लिकेशन हो रही है। अब आप लोग एक बात बताओ, जैसे कि कोई भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उससे कोई भी गलती हो जाती है, तो ऐसे ही क्या होता है कि हम डीएनए की बेस पेयरिंग कर रहे हैं, कोई कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, तो डीएनए से भी क्या होता है, गलती हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, इनके पास एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, हमारे पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। हमने क्या करी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। डीएनए ने क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिखा दिया, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ग्वानिन आ गया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे क्या आ गया, थाइमिन आ गया, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ग्वानिन ऐड हो गया, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ग्वानिन हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन। अब आप लोगों को पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। मिसमैच का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो डीएनए क्या करता है कि अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वो यहाँ से इस बेस पेयर को हटा देगा। इस बेस पेयर को हटाने का मतलब क्या होता है कि ये क्या हो गया, एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और हमेशा ध्यान रखना, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आते हैं कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी डायरेक्शन में हो रही है या फिर सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, ध्यान से एग्जांपल सुनना। आप लोग क्या हो रहे हो कि एक डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे आप लोग कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोग कोली जा रहे हो, ठीक है। आप लोगों का कोई सामान गिर जाता है, तो आप लोग क्या करते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों का कुछ सामान गिर गया, वो सामान आप लोगों का पीछे गिरा है, तो पीछे आप लोग क्या करोगे, बैकवर्ड जाओगे, बैकवर्ड जाते हो ना। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो रही है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमारे पास जो नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, नए डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या करता है डीएनए, क्या करता है कि पीछे से क्या करता है, जो उसका दूसरा स्ट्रैंड होता है वो पीछे से क्या करे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते जाता है कि अब कहीं कोई डीएनए ने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है ये पेरेंट्स से प्रोजेनी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कोई भी म्यूटेशन होती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आती है, तो वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाएगी, डॉटर स्ट्रैंड्स के अंदर आ जाएगी। आप लोगों ने माइटोसिस म्यूसिस के अंदर चेक पॉइंट्स पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? वो चेक पॉइंट्स क्या बताते हैं आप लोगों को कि किस लिए चेक करते हैं, वो इसीलिए तो चेक करते हैं ना कि जब तक कोई भी डीएनए कंटेंट है वो क्या करता है कि G1 फेज से S फेज के अंदर कब आता है, जब प्रॉपर सिंथेसिस हो जाती है, जब प्रॉपर पूरे केमिकल एंजाइम की सिंथेसिस हो जाती है। अब डीएनए प्रॉपर रेडी हो गया है प्रिपेयर होने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, तब क्या करता है वो S फेज के अंदर आता है। ऐसे ही क्या होता है कि डीएनए के अंदर कोई भी मिसमैच हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो गई, चलो डीएनए से कोई भी गड़बड़ हो गई, तो उसके पास क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्रूफ रीडिंग की सिंथेसिस कहाँ से होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में सिंथेसिस होती है, ठीक है। अभी हम लोग के पास दो डायरेक्शन आ गई है। अगर हम सिंथेसिस की डायरेक्शन सुने, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज क्या होते हैं कि पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। अगर हम सिंथेसिस की डायरेक्शन देखेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और अगर हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की डायरेक्शन देखें तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। कल आप लोग